हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक मज़े में। और देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का ट्यूटोरियल कर रहे हैं। आज आजकल एचटीएमएल को समझ रहे हैं हम धीरे धीरे करके। बेसिक से हमने बिल्कुल शुरुआत की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको टैग्स जो टैग लगाते हैं वो भी याद हो रहे होंगे, और साथ ही आपके लिए खुशगवार बन रहे होंगे सारे ट्यूटोरियल्स, क्योंकि इनसे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और मैंने तो बहुत ही बेसिक से शुरुआत की, इंट्रोडक्शन भी आपको बहुत अच्छे से बताया और बहुत बेसिक जानकारी भी आपके साथ शुरू कर रही हूँ, मतलब शुरू कर चुकी हूँ। बहुत बेसिक जानकारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ रोज़ाना, और बेसिक से लेकर हम बहुत एडवांस तक चले जाएंगे। तो इसीलिए एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से मैं आपको क्लियर करवाते हुए चल रही हूँ। तो जैसे कि आपको बताया था, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये तो आपको याद ही हो गया होगा। मैंने कौन फाउंडर थे वो भी बताया। प्रोग्राम की प्राइमरी स्टेप अगर कहें तो इसे ही कहेंगे। और कोई भी आप बड़े से बड़े चाहे प्रोग्रामिंग सीखें, लेकिन HTML आपको पहले सीखना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी के सभी इश्यूज को सॉल्व आउट करने के लिए भी आपको HTML सीखना पड़ेगा। और मैंने ये भी बताया था कि आप अगर क्रोम बॉक्स यूज़ करें HTML के लिए या वेब इंटरनेट के यूज़ के लिए, तो क्रोम बॉक्स काफ़ी अच्छा है, आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट। अदरवाइज़ जॉज में भी कोई इशू नहीं है। आजकल इंटरनेट की इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। कई जगह ऐसा हो रहा है कि वेबसाइट्स सिक्योर नहीं हैं और ये सब है, अगड़म जगड़म बातें हो हैं। लेकिन जो है मतलब कनेक्ट इंटरनेट का थोड़ा सा डेटा वेटा का मामला रहता है कि चोरी वोरी ना हो, कोई डेटा हैक ना कर ले, ये सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन अदरवाइज अगर एक्सेसिबिलिटी पर्पज से बात करें तो जॉस भी अच्छा है, एनवीडिया भी अच्छा है। और अभी जो क्रोम बॉक्स यूज़ कर रहे हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल है इंटरनेट के लिए, HTML के यूज़ के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक टेक्स्ट एडिटर रहेगा और ओनली वन एंड ओनली टेक्स्ट एडिटर HTML के लिए होता है, वो क्या होता है, ये नोटपैड होता है। और ये विंडो में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट की एक एप्लीकेशन है। ये तमाम बातें मैं आपको बता चुकी हूँ, बताई है ना? तो ये बातें मैंने आपको बताई हैं। तो नोटपैड में मान लीजिए हमें कोई फाइल क्रिएट करनी है, तो आपको बताया था कि हमें कुछ टैग्स की ज़रूरत पड़ती है। टैग है ना? सबसे पहले हमें कुछ फाइल, क्योंकि उसे हमें ब्राउज़ में रन करवाना पड़ता है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि हमें उस फाइल को ब्राउज़ में रन करवाना होता है, इसलिए। तो ये बात होती है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि नोटपैड खोलेंगे कैसे। 3 मेथड्स बताए हैं, चाहे जो आप यूज़ कर लें। और नोटपैड खोलने के बाद हमने आपको पहला टैग बताया था। क्या बताया था? लेस HTML ग्रेटर। ठीक है, क्या बताया पहला? लेस HTML ग्रेटर। दूसरा फिर हमने बताया आपको हेड टैग। कल बताया था ये हेड टैग। क्या बताया था? लेस HEAD हेड ग्रेटर। कैसे बनता है लेस? तो ये शिफ्ट कॉमा से लेस और शिफ्ट डॉट से ग्रेटर, और यही यूज होगा लेस ग्रेटर। और क्लोज टैग बताऊंगी, उसके लिए भी आपको बताऊंगी, ठीक है? तो ये अभी तो फिलहाल फाइल बनाना नहीं बता रही हूँ ना, याद करवा रही हूँ कुछ चीजें। अच्छा, फिर अब पहला टैग हमने लेस HTML ग्रेटर, दूसरा हमने याद किया कौन सा? लेस हेड ग्रेटर। फिर एंटर करेंगे, नेक्स्ट लाइन में आएंगे, और अब याद करेंगे हम यहाँ पर हमें एक यूज करना होता है टाइटल टैग फाइल में। किसका? फाइल में क्या यूज करना होता है? टाइटल टैग। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस शिफ्ट कॉमा, फिर लिखेंगे TITLE टाइटल, और फिर जो है क्या लिखेंगे? शिफ्ट डॉट ग्रेटर। तो लेस टाइटल ग्रेटर। क्या लिखेंगे? लेस टाइटल ग्रेटर। तो ये आज का तीसरा टैग है, याद करना है आपको। तो पहला हमने क्या बताया है आपको? तो लेस HTML ग्रेटर, दूसरा आपको बताया है लेस हेड ग्रेटर, और तीसरा आपको बताया मैंने लेस टाइटल ग्रेटर। शिफ्ट कॉमा से लेस, फिर TITLE टाइटल, और फिर शिफ्ट डॉट से ग्रेटर। तो ये तीसरा टैग है। और जो हम टैग ओपन कर रहे हैं ना, वो हमें सब क्लोज भी करने होंगे। जो ओपन किए हैं वो क्लोज भी करने होंगे। वो धीरे धीरे आप लोग सब सीखेंगे। तो अब आपको 3 टैग याद हो जाने चाहिए: लेस HTML ग्रेटर, लेस हेड ग्रेटर, और आज का बताया लेस टाइटल ग्रेटर।
क्या? लेस टाइटल ग्रेटर। ये एक-एक टैग बिल्कुल आपको ज़बानी रटा रही हूँ, आप याद कर लीजिए, ठीक है? फिर कल के ट्यूटोरियल में हम आपको मिलेंगे और फिर हम बताएँगे टाइटल के लिए तो हम ये यूज़ करेंगे, फिर हम जो मेन उसका कंटेंट देते हैं, बॉडी देते हैं, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, वो भी हम सीखेंगे कल के क्लास में, ठीक है? और फिर ट्राई करेंगे मंडे से छोटी-छोटी फाइल्स बनाने का और फिर ऐसे ही आगे बढ़ते जाएँगे, बढ़ते जाएँगे। तो आई होप सो कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।